दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया है। क्यों चिपका है? क्योंकि काजल में क्या है? असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी, वो चीज़ उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लैक्मे वगैरह में क्या रहता है? असंजक बल की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है, उसका असंजक बल क्या रहता है? ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है, तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती? थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कहीं से पोत दो, यहाँ पर पूरा बढ़िया से आंख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे, और नवरातन में तो पूरा पेट उट सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं, इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है, ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है। तो लैक्मे ये सब क्या क्या आता है, तो उसमें क्या रहता है? अच्छा वैल्यू रहता है। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज़्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता हुआ रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभड़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है, ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका? क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेभड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं। फिजिक्स का टॉपिक समझिए, इसको देखिए, इसे लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है? मोबिल जो लगाई हुई है, ये क्यों चिपका है? मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है, या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है, उसमें असंजक बल की वैल्यू ज़्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो सहसंजक बल। सांस ले ऐसे ऐसे नहीं ना लेगा भाई, वो रास्ता तो रहेगा ना वहाँ पे, तो लंग्स से सांस लेता है जैसे हम लोग लेते हैं। हिंदी में बेंग बोलते हैं कर रहे हैं सर, मेढक ने हिंदी में बेंग बोलते हैं, हम लोग बेंगचा बोलते थे लोग। और कहा जाता था कि मेढक को मार देंगे ना तो दो बातें बड़ी प्रसिद्ध थी। मेढक मारने से कान पक जाता है, पहला बात, मेढक मार देंगे तो कान पकने लगता है। और दूसरा कहते थे मेढक मार दोगे ना तो गूंगी पत्नी मिल जाएगी। अरे भैया, जिनको गूंगी पत्नी मिली बहुत नसीब वाला है, नहीं तो लबड़ लबड़ बोलेगी ना, फिर देखेंगे कुछ बोलिएगा उसका जवाब वो पक्का देगी वहां पे। बाप रे, आज सुबह सुबह आप लोग का क्लास लेट हो गया पति पत्नी के झगड़ा के चक्कर। अरे दोनों लड़ रहा था, सब मानता ही नहीं है सब। लड़की लोग को ना घर बर्बाद करता है कौन? उसके नैहर वाले सब। नैहर वाला चढ़ा देता है, अरे बेटी तो हमरी है। नैहर वाला बेटी को नहीं रहा। लड़की का दो सबसे बड़ा दुश्मन है, एक उसका नैहर वाला, एक उसका बॉयफ्रेंड। ये उसके ओरिजिनल लाइफ को खराब करेगा। लड़की लोग जो क्लास कर रही हो ना, याद रखना, बॉयफ्रेंड को क्या मतलब रहता है? उनको कोई मतलब नहीं, टाइम पास के लिए। उसको गाली दे दीजिएगा, सह लेगा, कहेगा थोड़ा टाइम पास करना है, भाग तोड़ाव के बाद यहाँ पे। और नैहर वाले 2 से 3 साल लड़की को रख सकते हैं, इसके बाद नैहर वाले कहेंगे खुद ये खचरी थी। लड़की को समझ में आता नहीं, जब समझ में आता है बहुत देर हो चुका है। कुछ ससुरे लड़के भी खचरा होते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता। कौन समझाएगा? आज पॉलिटिक्स का क्लास लेट हो गया इन सब के चक्कर, फिर कान पकड़ लिए। बियाह शादी वाला मैटर हमरा से ना होगा, उस यूपीएससी से टॉप है लड़की को समझाना। आगे देखिए, यहाँ पर छुपा है सांस नली इसका, यहाँ से सांस लेता है ट्रैकिया। सांस नली सीना के पास एक छेद होता है, इस छेद के पास से ये सांस ले लेता है। और हम लोग को लगता है कि सांस ये मुंह से लेता है। ये जो एंटीना देख रहे हैं, इसका एंटीना, ये सिग्नल है। ये क्या करता है? सिग्नल है। जहां कहीं कमरे में हलचल होगा तो इसका एंटीना पे झंझन 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 वाइब्रेट करने लगे। अब दरवाजा खोलेंगे तो हल्का वाइब्रेट होता है ना, इसका एंटीना झंझनाने लगे, समझ जाएगा कोई आ गया, भागो भागो भागो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एंटीना, हम लोग बचपन में इसका एंटीना पकड़ के उठा लेते थे। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सब भी कॉकरोच से डरती नहीं है सर। लड़की कब कॉकरोच से डरती है सर? जब अगल बगल में कोई लड़का रहेगा तब देखेंगे, अगल बगल में लड़का, कॉकरोच देखिए, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉफ्ट, आई एम वेरी अफ्रेड फ्रॉम दिस कॉकरोच। हम डर गए, बाप रे हम कितने कोमल हैं, ओह माय गॉड। लड़का सब देखो हम कितने सीधा है। अब नहीं रहोगे तो कॉकरोच पे चढ़ जाती है। लड़का हो या लड़की, ये दोनों का रिएक्शन डिपेंड करता है कि उसका आगे कौन खड़ा है।
लड़का मोटरसाइकिल नॉर्मल चलाएगा, देखिएगा कोनो सुंदर लड़की है ना, ओइट क्या भाग से उसका अभिनंदन पायलट बन जाएगा वहां पे। किसी कॉकरोच का सर काट दीजिएगा तो सांस यहाँ से तो ले ही नहीं रहा था, तो वो मरेगा ही नहीं। कॉकरोच का सर काट देने से नहीं मरेगा, क्योंकि वो सांस तो नीचे से ले रहा था यहाँ से, तो सर काट देंगे ना तो ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा। जब आप चल जाएंगे तो उठ के चला जाएगा, गधा कहीं का सर काट दिया मेरा यहाँ पे। और 13 दिन तक वो 11 दिन तक जिंदा रहेगा। ये लगभग कितना दिन जिंदा रह सकता? 11 दिन से 11 दिन बाद ये मर जाएगा, क्योंकि इसे भूख जब लगेगी ना तो खाना कहाँ से खाएगा? सांस से ये नहीं मरेगा, भूख लगेगी तो ये खाना नहीं खा पाएगा, तो स्टारवेशन यानी भूख से मर जाएगा ये। जिस तरह से जैन धर्म में स्टारवेशन होता है ना, संलेखना जिसे कहा जाता है, वैसे ही ये मर जाएगा कॉकरोच। तो कॉकरोच या इंसेक्ट जितने होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं भैया? ट्रैकिया से लेते हैं। सांस पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे? तब क्या करती हैं सही सब? आगे जैसे भाभी जी को देखिए, पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट फटाफट ऐसे मारेंगे सब, पूरा पानी क्या करेंगे? 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नियम। इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए करते हैं। फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा, तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, ऐसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का, और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ, आधा घंटा ऐसे तौलिया मारने के बाद, उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा। समझा गया कि नहीं? तो ये देहात की महिला करती है सर। जो CBSE बोर्ड की महिलाएं रहती है ना, वो एगो ड्रायर रख ले रहती है सर, देखिए एगो भोंपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के ऐसे धुआं मार के होके सुखा देती है। CBSE बोर्ड वाली होती है सर। और तू लोग ससुराल लड़कियों को देख रहा है ना, अरे बकलोल कहीं का कितना समझाए तू लोग को। लड़की सबको देखिएगा, उन सब हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है। और लड़कों का जीवन क्या, एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है। उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एगो बाल ऐसे यहाँ से निचवा ऐसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा ऐसे सीधा करते रहेंगे सब यहाँ पे। इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप सब इधर ध्यान देता है सब, बकलोल का एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, इधर ध्यान दे दिया है सब। देखिए टेम्परेचर वाला चीज जब सिकुड़ सकता है तो सिकुड़ के छोटे हुए चीज का टेम्परेचर कम होगा, यही ना होगा? यही बात होता है स्प्रे में। स्प्रे की हर एक बूंदे जो होती है ना, सिकुड़ के एकदम छोटी हो गई रहती हैं। स्प्रे जो मारते हैं ना परफ्यूम, उसकी हर एक बूंदे सिकुड़ कर छोटी हो जाती हैं। सिकुड़ने का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर कम है, इसलिए जब भी आप कभी ऐसे परफ्यूम मारिएगा ना तो वो क्या हो जाता है, सही तो हीट है रे, गलती से हीट मार लिए, मतलब वही है परफ्यूमे टाइप का होता है वहाँ पर। इसमें भी क्या है भाई, देखिए ऐसे उड़ाएंगे ना तो क्या होता है, छोटी छोटी बूंदे, कैसा लगता है? ठंडा लगता है यार, ठंडा लगने लगता है। रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। देखिए इसी का ये वाला चीज क्या था, उल्टा था। तो आप प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और एग्जांपल समझते हैं। बहुत इंटरेस्टेड होता है फिजिक्स, बशर्ते आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए। बोझ लेके पढ़ेंगे ना तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगा यार। साइंस इतना इंटरेस्टेड चीज होता है ना, डेली हम लोग साइंस के साथ जिंदगी जी रहे हैं। इतिहास वगैरह तो सोच रहा बाबर आया मर के चल गया, आजकल लोग बाबर झाबर नाम का कुत्ता पाल रहे हैं लोग, कभी बादशाह हुआ करता था। तो वो सब में वो भी इंटरेस्टेड चीज़ है। आपको तो हम बहुते पढ़ाए हैं हिस्ट्री वगैरह, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह के बारे में। अब दूसरा समझते हैं इसको, फिजिक्स में समझते हैं। समोसा खाएंगे ना तो पूरा जीभ ऊपर फैल जाएगा, एकदम स्वादिष्ट लगेगा, वाह वाह क्या मस्त बनाया है, एकदम बढ़िया गर्म लगेगा। अब वही ठंडा खा लेंगे तो जीभुआ के एक की ओर रह जाएगा। तो इधर है, इधर वाला टेस्टे नहीं बता रहा है, इधर फेंकेंगे तो इधर नहीं लगेगा, तो मुँह में अपने से हौड़ना पड़ेगा। इसलिए गाय भैंस को देखिएगा, उसको तो आप ठंडा खाना देते हैं तो हौड़ के खाती है। क्यों? क्योंकि उसके जीभ पे तो आप फैलने वाला देवे नहीं किया, और अपने खाएंगे गरम गरम, और गैया को देंगे रतिया का जुट्ठा खानवा सुबेरे, उसको कहाँ से टेस्ट आएगा? तो हौड़ के खाती है। तो हम लोग को गरम खाना क्यों स्वादिष्ट लगता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है और वो फैल कर पूरे जीभ पर लेभड़ा जाता है। लेभड़ाने का मतलब समझते हैं, पोता जाना। दूसरा एग्जांपल समझिए, वेल्डिंग वाला। ये देखिए ना भाई साहब वेल्डिंग कर रहा है, तो वेल्डिंग वाले को देखिएगा, वेल्डिंग में बताएंगे आपको कई टाइप की वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, इस सब में इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो वेल्डिंग में क्या होता है बेसिकली, देखिए एक यहाँ से कोई मेटल है, एक इधर हो गया मेटल, और कोई दूसरा मेटल है यहाँ पर।
दोनों में अलग अलग फासला है। इस सटेगा कैसे, लेकिन इसको लिक्विड बना दिया जाता है, सट जाएगा। तो इसके बीच में वेल्डिंग रॉड लगा दिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है। वेल्डिंग रॉड लगा के उसको टेम्परेचर देता है इलेक्ट्रिक से, वहाँ पर स्पार्क होता है और वो गलने लगता है। इतना टेम्परेचर हो जाता है ना, 3600 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सब अलग अलग वेल्डिंग के मेथड में टेम्परेचर अलग अलग रहता है। इतना गर्म कर देता है ना कि लोहा पिघलने लगता है, और जैसे पिघलेगा भाई साहब, पिघलेगा तो वो बन जाएगा लिक्विड। और दुनिया में कोई भी लिक्विड है उसके अंदर क्या है, सरफेस टेंशन है, और गर्म चीज वो फैलता है। तो बीच का जो खाली जगह था भाई, ये जो बीच का खाली जगह था, लिक्विड बन के इसी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्योंकि गर्म चीज क्या कर देती है, फैला देती है। और फैलने के बाद उसको देखिएगा ठंडा करके पानी में डाल देते हैं। लोहार को देखिए ना, पानी में डाल देगा, वहां पे छोड़ भी देंगे तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। और जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसके अंदर फिर सरफेस टेंशन आ जाएगा। इधर के लोहा को पकड़ के सट जाएगा, कहेगा नहीं छोड़ेंगे, अब वेल्डिंग हो गया यहाँ पर। तो देखते हैं ना, भोथर हो जाता है वेल्डिंग होने के बाद। तो फिर उसको ग्राइंडर मार के बराबर करता है। तो वेल्डिंग भी क्यों हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर देके पहले उसके पृष्ठ तनाव को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि वो पूरी तरह से फैल जाए, अब कोना कोनी में घुस के पकड़ ले। उसके बाद ठंडा करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और खींच के दोनों धातुओं को जोड़ देता है। तो पृष्ठ तनाव भी